नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा में। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यदि आप अपने जीवन में ये उपाय करते हैं तो मेरा मानना है कि आपके जीवन में सुख और खुशियाँ आती हैं। तो शुरू करते हैं। एकादशी के दिन हमें शाम के टाइम तुलसी के अंदर गाय के शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाना है। यदि हमारे घर में तुलसी का वृक्ष नहीं है तो हम आंवले, केले और बील के पौधे के नीचे भी यह दीपक जला सकते हैं। ध्यान रहे दीपक साफ सुथरा होना चाहिए। खंडित दीपक का प्रयोग आपको नहीं करना है। यदि आप ऐसा पूर्ण निष्ठा और सद्भाव से करते हैं, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको ये दीपक जलाना है। और ऐसा करने से आपके घर की जो नकारात्मक एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो ख़त्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में आगमन होता है और सुख समृद्धि आपके घर में आती है। ऐसा करने से आपके सुखों पे जो ताला लगा हुआ है ना, वो खुल जाता है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। एक उपाय और भी मैं आपको बताती हूँ। आपको एक सिक्का लेना है और सिक्के को तुलसी के अंदर गाड़ देना है और एक घी का दीपक आपको एकादशी के दिन जलाना है। दीपक आपको लगातार 41 डेज तक लगाना है, यानी कि 41 दिनों तक आपको तुलसी के अंदर जहाँ पे आपने ये प्रयोग किया है वहाँ पे आपको लगाना है। और जब आपके 41 दिन पूरे हो जाते हैं तब आपको उस सिक्के को वहाँ से निकालना है और साफ करना है और लाल रंग के कपड़े में बांधकर जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर इसे रख देना है। और आप यदि ऐसा करते हैं तो आपका जो रुका हुआ धन है वो आना शुरू हो जाता है। लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न होती है, लक्ष्मी मैया की कृपा आप पे होती है। तो आप ये उपाय करके अपने धन संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप ये कार्य आप विवाह संबंधी या कारोबार संबंधी या कर्ज संबंधी, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, उतर नहीं रहा है, कुछ काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, इन सब के लिए आप ये पीपल वाला उपाय कर सकते हैं। आपको पीपल के पेड़ में एक घी का एक दीपक जलाना है और दीपक जलाने के बाद में आपको अपने मन की जो इच्छा है वो बोलनी है और अपने घर आ जाना है। लेकिन हाँ, कुछ भी हो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कर्ज संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। यदि आपको खुशियाँ, घर में यदि प्रेम कम हो रहा हो या फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हों, इन सब से यदि आपको छुटकारा पाना है तो आपको 2 दीपक अपने दिवाले में जलाने हैं, एक घी का और एक तेल का। याद रहे घी वाले दीपक में आपको रुई की बाती लगानी है और तेल वाले में आपको लाल धागे, यानी कि जिसे हम मोली भी बोलते हैं और कुछ जगहों पे उन्हें कलावा भी बोला जाता है, तो उसकी बाती आपको लगानी है। याद रहे घी का दीपक बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए और तेल का दीपक दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं और अपने इष्ट देवते भगवान से अपने घर की खुशियों की कामना करते हैं तो वो अवश्य ही पूरी होती हैं। यदि एकादशी के दिन आप तिल और कंबल का दान करते हैं तो वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप तिल और कंबल का दान करते हैं तो इसका आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता है। यदि आप
ये सब करने में सामर्थ्यवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा से और अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। पीले वस्त्र, पीले फूल, इनका दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप ये उपाय कीजिए, अपने जीवन में खुशियाँ पाइए, सुखी रहिए और ये प्रयोग आप अवश्य करके देखिएगा। इनमें से आप कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं और मेरा मानना है यदि आपने पूर्ण निष्ठा भाव से अपने इष्ट देव से कुछ जो भी मांगा है वो आपको अवश्य ही मिलेगा। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, तो आप व्रत करो या ना करो, लेकिन ये चावल आप मत खाना। हो सके तो सात्विक भोजन करना, इससे भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सात्विक भोजन करें, चावल ना खाएं। इस दिन किसी को भी बुरा भला ना कहें, हो सके जितना चुप रहें और अपने भगवान का स्मरण आप अपने अंदर करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।